नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई पत्री लेकर। आज मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चार्ट लाया हूँ। प्रॉपर्टी को हम पत्रिका में कैसे देखें? क्या जातक की कुंडली में, जातक के भाग्य में संपत्ति का सुख लिखा है? वो संपत्ति वो अगर लिखा है तो वो क्या अपनी अर्निंग से, अपनी बाहुबल से, अपने पराक्रम से वो लेगा, अर्जित करेगा, या पैतृक संपत्ति मिलेगी, या दोनों मिलेगी, या दोनों नहीं मिलेगी? बड़ी बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि संपत्तियां तो होती हैं बहुत, पैतृक भी मिलती है, अपनी अर्निंग से भी वो लेते हैं, लेकिन उनके साथ डिस्प्यूट हो जाता है। वो जितनी संपत्तियां उनकी होती हैं, तो अपनी पैतृक संपत्ति हो या उन्होंने जो खरीदी हो, उन सब में विवाद हो जाता है। कुछ लोग होते हैं आजीवन किराए के मकान में रह लेते हैं, उनको संपत्ति नहीं होती। तो ये सब योग क्यों होते हैं कुंडली में, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा आज। एक मेल चार्ट है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी हाल ही में इनके साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड घटना हुई है। पिछले 9 महीने में 2 बार, और बड़ी सुखद घटना हुई है। सुखद से मतलब ये आप समझ सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी ली होगी। ये मैं चार्ट शेयर करता हूँ पहले आपसे, बार डिटेल में। ये है इनका 26 नवंबर 1986, सुबह के 7 बजे, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जन्म। ये चार्ट है वृश्चिक लग्न का। एक, हाँ, ये वृश्चिक लग्न का चार्ट हो गया। यहाँ देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है लग्न में। लग्न में ही 2 ग्रह बैठे हैं, सूर्य और शनि। इस पत्रिका के लिए सूर्य कौन है? दशम का स्वामी, और लग्नेश मंगल का मित्र है। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई दशमेश लग्न में। और मित्र भी है। दूसरा, शनि जो है ये इस पत्रिका के लिए अशुभ नाथ है। मंगल को शत्रु मानता है शनि। तो ये शत्रु हो गया, लग्न में आ गया। तो ये इस पत्रिका के लिए अशुभ भाव, एक तृतीय भाव और दूसरा केंद्र का स्वामी है। दूसरा, इसके साथ एक समस्या और हो गई कि ये सूर्य के बहुत नजदीक हो गया, और सूर्य के नजदीक होने से ये अस्त हो गया। शनि क्या होता है? शनि हमारे कर्म का कारक होता है। इसका अस्त हो जाना कहीं ना कहीं करियर से संबंधित परेशानियां देता है। तो ये जातक ने जॉब किया है अब तक, ये जातक सीए हैं, और इन्होंने जॉब किया है। जहां जहां जॉब किया है वहां भी ये ज्यादा दिन रुक नहीं पाए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आज 6 महीने यही रहे हैं। और इन्होंने एक बार अपना ऑफिस भी खोला था खुद का, लेकिन वो स्टेबल नहीं कर पाए उसको। वृद्धि उसमें तरक्की नहीं कर पाए, बंद करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो शायद हो सकता है, संभवतः ये शनि के अस्त होने के कारण है। दूसरा, यहाँ इस भाव पर एक मंगल की दृष्टि आ रही है अशुभ की, और शनि की भी दृष्टि आ रही है। शनि लग्न में बैठ के दशम को भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी मंगल दशम भाव पे। तो दशम भाव पे जब शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड समस्याएं आती ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गुरु की भी दृष्टि है, और लग्न, ये दशमेश लग्न में बैठा है, तो उन परेशानियां तो आएंगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। उसका तुरंत सोल्यूशन भी खड़ा रहेगा। जैसे उन्होंने जॉब छोड़ी, तो आगे उनके लिए जॉब का ऑप्शन बना रहेगा हमेशा, उसमें दिक्कत उनको नहीं मिलेगी। तो ये हो गई लग्न और करियर से संबंधित चीजें। अब जो मुख्य विषय था इस कुंडली का देखने का, वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए हम जो भाव देखते हैं वो है चौथा भाव। ये चौथा भाव है, ये वाला।
और इसमें 11 नंबर राशि है, यानी कुंभ राशि, जिसका स्वामी लग्न में बैठा है। और लग्नेश यहाँ आके बैठा है। लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में। ये हो गया एक्सचेंज, परिवर्तन इसे कहते हैं। ये एक प्रकार का संबंध होता है, ग्रहों के बीच संबंध, रिलेशंस कहते हैं। 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं ग्रहों में: युति, एक्सचेंज, दृष्टि, और एक होता है कि उसकी एक ग्रह दूसरे की ग्रह की राशि में हो और वो पहला वाला ग्रह उसे देखना। ये चौथा संबंध। तो ये एक्सचेंज वाला संबंध बना है, बहुत स्ट्रांग संबंध है ये। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम कह सकते हैं कि जातक के जीवन में संपत्ति को लेकर के वो आसक्त रहे, चौथे भाव से संबंधित विषयों को लेकर के वो, कारकों को लेकर के आसक्त रहेगा, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी लग्न में है और लग्नेश कहाँ बैठा, निश्चित रूप से। चौथे भाव में कारकत्व क्या है? सबसे पहले माता, सुख, भूमि, भवन, मकान, ये सारी चीजें चौथे भाव से मुख्य रूप से देखी जाती हैं। अब यहाँ पे जो बैठा ग्रह है वो है मंगल और गुरु। ये कौन से ग्रह हैं इस पत्रिका के लिए, क्या करने वाले हैं, और ये अपना नैसर्गिक प्रभाव क्या है, वो भी जानने की, समझने की जरूरत है। मंगल क्या है? मंगल लग्नेश तो है, लग्नेश तो है मंगल, लेकिन मंगल छठे भाव का स्वामी भी है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे में है। और आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले, कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण का प्रभाव अधिक रखता है। तो मंगल लग्नेश होकर भी षष्ठेश है, छठे का स्वामी है। और वो ग्रह कौन है? मंगल। छठा भाव भी लड़ाई झगड़े का है, विवाद का है, शत्रुता का है। और मंगल भी विवाद ही कराता है। मंगल भी विवाद का कारक है, लड़ाई झगड़े का ही कारक है, क्रोध का, एग्रेशन का कारक। तो ये चतुर्थ भाव से संबंधित चीजें, चीजों की इच्छा रखेगा, लेकिन उसमें डिस्प्यूट भी होने के चांसेस रहेंगे। इस जातक की अपनी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं, अपने परिवार के साथ संबंध इसलिए अच्छे नहीं है। परिवार कौन? ये कुटुंब, ये हो गया कुटुंब, परिवार। इसका स्वामी भी चतुर्थ में आया है और मंगल के साथ। स्वामी कौन है? गुरु। गुरु मंगल के साथ है चतुर्थ। गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। गुरु इस पत्रिका के लिए द्वितीयेश यानी धन का स्वामी और पंचमेश है। गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। गुरु इस लग्न का मित्र भी है, लग्नेश के साथ बैठा है चौथे भाव में। ये दोनों की कंजंक्शन, इस ये युति एक राजयोग का, इस पत्रिका के लिए राजयोग का निर्माण करती है। यही मंगल सिर्फ यहाँ पे एक समस्या यही दे रहा है कि ये छठे का स्वामी है, अदरवाइज बहुत अच्छा राजयोग। वैसे भी ये राजयोग इनको मिलना ही है और मिल रहा है। अब आगे इस पत्रिका में मैंने बताया आपको कि सिर्फ एक चतुर्थ भाव में मंगल के पीड़ा के कारण समस्या है, अदरवाइज कोई समस्या विशेष इसमें नहीं। आज की दशा में आज के समय में इनकी दशा चल रही है। राहु में मंगल स्टार्ट हुआ है, यही अप्रैल 2025 में। और वर्तमान में, सॉरी, गुरु में मंगल स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2025 में। और आज की डेट में गुरु में मंगल में राहु, राहु का प्रत्यंतर, मंगल का अंतर, गुरु की महादशा चल रही है 23 अप्रैल से। और ये खत्म होगी इसी जून में खत्म होने वाली, 13 जून को। आप देखिए, इन्होंने सितंबर में संपत्ति लिया था, पहला। अगस्त के महीने में, उसके कुछ दिन पहले मुझसे इनकी बातचीत हुई। मैंने इनको बताया था कि आप एक संपत्ति ले सकते हैं आने वाले टाइम में, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो सितंबर में इन्होंने एक संपत्ति की, अचानक। उस टाइम पे ये इन्होंने यही जवाब दिया था कि अभी तो दूर दूर तक किसी तरह की कोई बात नहीं है, ना किसी से कोई बात हो रही है, ना मेरा मूड है लेने का। मैंने कहा कि चांसेस हैं, आप ले सकते हैं, लेंगे, उम्मीद है। तो अचानक से लिया, और लेने के बाद मुझे फोन किया। हो गया, जब परचेज हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो उन्होंने फोन किया, मैंने मुझे बताया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मैंने बधाइयाँ दी। तो ये टाइम आप देखिए, वहां पे गुरु, गुरु चंद्र और शनि की दशा थी। गुरु चंद्र शनि, उसके बाद बुध की दशा थी।
गुरु क्या है? गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में बैठा है लग्नेश के साथ, यानी कि चतुर्थ भाव पहले से ही सक्रिय है। महादशा नाथ ने एक्टिव कर रखा है चतुर्थ भाव में। तो निश्चित रूप से इस दशा में हम कह सकते हैं कि ये जातक चतुर्थ भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स इसको मिलेंगे ही मिलेंगे पूरी महादशा में। बस अंतरदशा को टच करने की जरूरत है। अंतरदशा उसके साथ मिल जाए महादशा के साथ इस भाव से संबंधित फल देने के लिए, तो वो एक घटना हो जाएगी, वो इवेंट हो जाएगा, वो सुख इनको मिल जाएगा, वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये चंद्रमा की अंतरदशा, तो इस समय चंद्रमा कौन है इस पत्रिका का? चंद्रमा इस पत्रिका का नवमेश है, भाग्य का स्वामी। हम भाग्य के भाव की बात करते हैं या इसके स्वामी की बात करते हैं, तो हमें एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए कि किसी भी चीज के बारे में हमको जानकारी लेनी है, समझना है, तो उसमें भाग्य का रोल बहुत बड़ा होगा। अगर भाग्य आपके साथ है तो ही हम उस कोई भी चीज, कोई भी सुख, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का साथ दें तो उसमें दिक्कत आ रही है। अब ये देखिए, भाग्य भाव पे एक राहु की दृष्टि आ रही है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। भाग्य भाव पीड़ित ही है मानेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक अशुभ ग्रह की दृष्टि है। भाग्येश चंद्रमा केतु के साथ बैठा है लाभ भाव में। राहु केतु एक्सिस में आ गया, चंद्रमा मतलब भाग्य भाव भी राहु से पीड़ित और भाग्येश भी राहु केतु से पीड़ित होगा। अब यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि भाग्य इनका अच्छा होगा, इनका भाग्य कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ। निश्चित रूप से कहेंगे कि पीड़ित ही है, बहुत अधिक नहीं है लेकिन है पीड़ित। अब ये चंद्रमा है क्या? चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, और चतुर्थ का कारक है। नैसर्गिक रूप से ये संपत्ति का भी कारक हुआ, सुख का भी कारक। चंद्रमा, चंद्रमा की दशा थी, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उसकी अंतर्दशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो वो संपत्ति दे सकता है अपनी दशाओं में, क्योंकि वो उसका कारक है। चंद्रमा की अंतर्दशा आई, ये बैठा है लाभ भाव में, संपत्ति का लाभ करा दिया इसने। चतुर्थ भाव महादशानाथ ने पहले ही एक्टिव कर रखा था, उस समय ये हो गया। शनि का प्रत्यंतर था, शनि कौन है? चतुर्थ भाव का स्वामी। ये भी, इसने भी चतुर्थ भाव को सक्रिय कर दिया अपनी दशा में। तो कुल मिला के गुरु में चंद्रमा में शनि की दशा में ये चीज इनको प्राप्त हो गई, संपत्ति की प्राप्त हो। दूसरी संपत्ति कब प्राप्त हुई? अभी हाल ही में, कल की घटना है ये। कल इनका फोन आया था मेरे पास, अभी 4-5 दिन पहले भी बात हुई थी, 4-5 दिन पहले बात हुई थी, तो फिर से, तो मैंने फिर से इनसे कहा था कि आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी हुई और भूमि भवन मकान और वाहन। तो वाहन के बारे में बताया कि मैंने पिछले हफ्ते एक लिया है, और प्रॉपर्टी के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी की तो कोई बात ही नहीं चल रही है, अभी किसी से कोई बात ही नहीं है और इस तरह कोई मूड भी नहीं है। ये करीब 4-5 दिन पहले की बात है। कल उनका फोन आया सामने से, और बोले मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ी बड़ी जोर से हंसा भी मैं। मैंने कहा आप तो उस दिन कह रहे थे कि प्रॉपर्टी नहीं लेनी, कोई बात ही नहीं। मैंने कहा कि, उन्होंने कहा हाँ आपकी बात सही है, प्रॉपर्टी मैंने ले ली, कल ही लिया मैंने एक। अचानक से मुझे एक प्रपोजल मिला और मेरे पास पैसे भी थे थोड़े से, तो मैंने एक ले लिया प्रॉपर्टी। तो ये जातक ने प्रॉपर्टी एक और परचेज कर लिया पिछले 9 महीने में, इन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी ली। अब देखिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी लेने का इनका योग कैसे बना। गुरु महादशाना चतुर्थ में पहले से ही एक्टिव था, और मंगल की अंतरदशा आ गई। मंगल कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव में, ये लग्नेश है। लग्नेश की अंतरदशा जब भी है और जहां बैठा हो, कुछ भाव का फल वो करेगा ही करेगा, ये पक्का है। अब ये महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों ने चतुर्थ भाव को एक्टिव कर दिया। चतुर्थ भाव को एक्टिव जब कर दिया तो निश्चित रूप से हमें यहां से रिजल्ट मिलना ही है, ट्रांजिट का सपोर्ट मिल जाए बस। तो इस दशा में इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली गुरु मंगल की दशा में। बड़े खुश थे, मैं भी सुनूंगा। अब आगे समस्या क्या है इनके साथ, कि मैंने इनको पहले भी चेताया हुआ है कि जो भी प्रॉपर्टी लीजिएगा उसके साथ बहुत सावधानी से लेन देन करिएगा, पूरे ठोक बजा करके ही लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ डिस्प्यूट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो है ना, छठे का स्वामी है। ये इन और
ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है निश्चित रूप से। और अभी मैं बता दूं आपको, इनका फैमिली के साथ रिलेशन खराब है, वहां से प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें दिक्कतें आएंगी, इनको आ सकती हैं, क्योंकि माता पिता के साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं है, फैमिली के साथ भाइयों के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा नहीं है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, मंगल षष्ठेश मंगल आकर के यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव, और कुटुंब का स्वामी भी मंगल के साथ बैठा है षष्ठेश के साथ, इसलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम है और ये आगे भी रहेगी। बस इनको सावधानी बरतनी है कि जो भी प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जीवन में कुछ भी करें, लेन या देन, क्रय या विक्रय, खरीदना या बेचना, उसमें बहुत सावधानी से काम, जिसके साथ भी ये लेन देन करें वो अच्छे लोगों के साथ करें। यही सलाह है इनकी, इनको मेरी, मैंने इनको बताया है। अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने परचेज की है उसको सकता है उस पर जाकर के ये जब निर्माण शुरू करें तो उसमें दिक्कतें आए या कुछ हो सकता है। जो भी हो, वो दशा पर निर्भर करेगा कि वो किस दशा में क्या करने जा रहे हैं, तो उस टाइम जो दशा रहेगी उस हिसाब से तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये हुआ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चार्ट जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो जिज्ञासु हैं, ज्ञान पिपासु हैं, उनके लिए मैं एक वीडियोस बनाता हूँ कि वो कुंडली को समझना चाहते हैं, वो समझें जानें सरलता से। मैं पूरी डीप में जाकर के चीज़ों को बताता हूँ, बताने का कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। आप लोगों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।